हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक और सच के बारे में कि ट्विन फ्लेम्स का, इस जर्नी का एक और सबसे बड़ा सच क्या है। ठीक है, सो जो भी ये जानना चाहते हैं, जो एक बहुत बड़ा सच है इस जर्नी का, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा ज़रूर। ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अपने बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, मैं एक साइकिक हूँ, मैं कंप्लीट साइकिक हूँ, मैं एक ऑटो राइटर भी हूँ, चक्रा हीलर भी हूँ। ठीक है, आप मुझसे कोई भी चीज़ जान सकते हैं मेरे विजन्स के थ्रू। ठीक है, आप मुझसे, अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप मुझसे गाइडेंस सेशन ले सकते हैं, मिरर एक्सरसाइज के थ्रू हीलिंग सेशंस ले सकते हैं, चक्रा सेशंस ले सकते हैं, और कोई भी चीज़ लाइक जो भी आपके क्वेरीज़ होती हैं, जो भी आपको सिचुएशनल वाइज चीज़ें पूछनी होती हैं कई बार, वो आप 100% एक्यूरेसी के साथ मुझसे जान सकते हैं। आप मुझसे किसी के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, आपका टीएफ क्या सोच रहा है एग्जैक्टली, क्या उनकी से ये भी जान सकते हैं। ठीक है, आप आकाशिक रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं, लाइफ पर्पस। सो ऐसे करके मैं चीज़ें करती हूँ। अगर आपको लगे, आपको ज़रूरत है, तो आप ये सारी चीज़ें मुझसे जान सकते हैं। थैंक यू। एक बात और शेयर करना चाहूँगी, मेरा एक ट्रस्ट है कल्याणा मस्ती के नाम से। आप उसका लिंक मैं जो है इंस्टाग्राम का, वो मैं पोस्ट कर दूँगी ये अभी कमेंट सेक्शन में, तो प्लीज़ आप वो जाके देखिएगा। अगर आपको ठीक लगे, ठीक है, तो प्लीज़ वो अकाउंट को फॉलो कीजिए, मेरे काम को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मैं कोई आपसे डोनेशन नहीं मांग रही हूँ, कोई चीज़ नहीं मांग रही हूँ। इट्स जस्ट ओनली कि अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़ आप बस वो अकाउंट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। तो अब हम बात करते हैं वो एक बहुत बड़े सच के बारे में जो इस जर्नी का है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो हम हीलिंग करते हैं, क्या वाकई में हम आत्मा की हीलिंग करते हैं? क्या आत्मा को हील होने की ज़रूरत है? तो हाँ, बिल्कुल है। आत्मा को हील होने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, ये बहुत डिटेल होने वाली है वीडियो। ठीक है, तो जो भी क्लैरिटी चाहते हैं ना डीप में, और वाकई में सच्चे में ट्विन फ्लेम्स हैं, काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं अपने ऊपर, तो आई होप वो ये वीडियो एंड तक जो भी लंबी होने वाली है तो आप देखेंगे ज़रूर। ठीक है, और आपको इससे डेफिनेटली आई एम डैम श्योर बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। सो आत्मा को डेफिनेटली हील करने की ज़रूरत पड़ती है। शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ से सहमत नहीं होंगे। ठीक है, वो कैसे, क्या चीज़ होती है, वो भी मैं आपको डेफिनेटली इसमें बताने वाली हूँ। ठीक है, ये मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। ऐसी मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बनाने का, लेकिन मैं बना नहीं सकी, इसलिए क्योंकि मुझे लगा लोग समझेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, नए का तो नहीं कह सकती, लेकिन जो पुराने जुड़े हुए हैं उनको ये बात डेप्थ में डेफिनेटली समझ में आएगी। तो बेसिकली हम जितनी भी हीलिंग करते हैं, ठीक है, असेंशन के देखिए लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो जो हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो हम एक बेसिक असेंशन लेवल पर आते हैं। हमारी आंखें खुलनी स्टार्ट होती हैं, हम जागे नहीं होते। जैसे हम बोलते हैं ना, हम अवेकन हुए। वी आर नॉट अवेकन। ठीक है, बस आपकी थोड़ी सी नींद टूटी है। ठीक है, जो आप एक रोबोट बन के काम कर रहे थे एक लाश की तरह, ठीक है, सोसाइटी के अनुसार, बस आपकी एक आँख खुली कि अच्छा ये आयाम भी कुछ है, ये दुनिया भी कुछ है, ये भी कुछ होता है। तो वो जो हल्की सी आँख खुली है, वहाँ पे आपको पता चला कि अच्छा टीएफ जैसी कोई चीज़ होती है। उसको यकीन करने में बहुत टाइम लग गया, चलो जी कोई नहीं। पर उसके बाद जब आपने बिलीव किया और सारी चीज़ें खुद से एक्सपीरियंस की, देखी आपने कि अच्छा ऐसा भी होता है, एंजल नंबर्स भी होते हैं, वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी कोई चीज़ होती है। ठीक है, मेडिटेशन तो चलो नॉर्मल चीज़ है, पर ये बहुत सारी चीज़ें डीएनए और जंग डीएनए, एंसेस्ट्रल और पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें हमें इससे पता चलती हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, फैसिनेटेड फील करते हैं। ठीक है, जब हम अपनी हीलिंग करते हैं तो ये बहुत ही बेसिक से असेंशन लेवल पर, क्योंकि हम सिर्फ खुद को देखते हैं, अपने पास्ट की चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले बता रखा है कि जैसे कहावत है कि अगर आप अपना फ्यूचर अच्छा करना चाहते हो तो अपना प्रेजेंट अच्छा करो। ठीक है, अब जो आप पुराने वाले थे लास्ट ईयर के, उसके लिए लास्ट ईयर उस बंदे के लिए वो उसका प्रेजेंट था, और ये 2023 उसका फ्यूचर था।
तो अगर 2022 वाले बंदे ने अपना प्रेजेंट ठीक नहीं किया तो उसका 2023 फ्यूचर ठीक नहीं हो सकता। ऐसे ही अब 2023 में अब आप आ गए हैं तो अब आपको 2024 अपना ठीक करना है, तो पहले अपना 2022 ठीक करना पड़ेगा, तब 2023 आपका ठीक होगा, तभी आप 24 में जा पाएंगे सही तरीके से। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम अपनी पास्ट सेल्फ को देखते हैं हीलिंग में, ठीक है, जब हम अपनी पुरानी सेल्फ को हील करते हैं, क्योंकि उसके हर एक इमोशन को, ठीक है, जो भी घटनाएं उसके साथ घटी हैं, जो भी ट्रिगर्स बचपन से लेकर अब तक उसको मिले हैं, हम वो देखते हैं, ठीक है, डीप में फील करते हैं और उसको जाके वही चीज़ देते हैं और हील करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो हीलिंग है, ये बेसिकली होती है आपकी 3D सेल्फ की, क्योंकि ये इस लाइफ टाइम के आपके वूंड्स होते हैं, इस लाइफ टाइम के ट्रिगर्स होते हैं। ये आपकी सोल के ट्रिगर्स नहीं होते। आपकी आत्मा को तो पता है, वही आपको ये ट्रिगर्स जो है दिलवाती है, ठीक, चाहती है कि ये सारी चीज़ें, ये दुख तकलीफ़ आपको मिले ताकि आप जागें, किसी तरह आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुने और जाग कर सुने। कॉन्शियस जिसे हम कहते हैं, कॉन्शियस इज़ नॉट अबाउट कि सांस चल रही है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस होना इज़ समथिंग कि जो भी आप काम कर रहे हो आप उसमें पूरे तरीके से प्रेजेंट हो। आपको पता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इससे क्या होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद जो आप काम करते हो उसे बोलते हैं हाँ हम ये कॉन्शियस हैं, हमें पता है, ठीक है, जान के बूझ के हम वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी भी हम हीलिंग करते हैं हमारी पास्ट सेल्स की, वो हमारी 3D सेल्फ की हीलिंग होती है, हमारी सोल की नहीं। सोल वूंड्स होते हैं डेफिनेटली, वो भी बताऊंगी इस वीडियो में, पर ये वूंड्स हमारी 3D सेल्फ के होते हैं कि बचपन में एक बार ऐसा हुआ, बड़े होके ऐसा हुआ, शादी के टाइम ऐसा हुआ, शादी के बाद ऐसा हुआ, या पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ, दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, है ना। तो ये हमारे अपनी 3D साइड के ही वूंड्स होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। अगर हम अपनी 3D सेल्फ को, जो कि बहुत ज़्यादा वूंडेड है, विक्टिमाइज है, अगर हम उसको ही ठीक नहीं करेंगे, उसमें ही विश्वास और प्यार नहीं भरेंगे, ठीक है, उसी को हम इतना काबिल नहीं बनाएंगे कि हमारी आत्मा की वो बात सुन सके, समझ सके, ठीक है, जितनी भी घटनाएं उसके साथ घट रही हैं वो उसको देख सके, एक्सेप्ट कर सके और आगे बढ़ सके हील करके। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को सच नहीं मानते, हम हमेशा इल्यूजन में पड़ते हैं, हम हमेशा दिमाग के लूप में फंसते हैं और प्रोग्रामिंग में फंसते हैं। तो सबसे पहले बेसिक असेंशन जो होता है आपका, वो होता है जब आप खुद को देखते हैं, सबसे पहले खुद पर नज़र डालते हैं, खुद को हील करते हैं। तो जितने भी वूंड्स बचपन से आज तक आप हील कर रहे हैं, जितने भी लोग कर रहे हैं, वो अपनी 3D सेल्फ की हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आपके लिए आपके शरीर का ठीक होना ज़रूरी है कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें हुई। जब आप उसमें दर्द महसूस नहीं करेंगे, प्यार महसूस करेंगे, विश्वास महसूस करेंगे, तब जाके आपको खुद पर विश्वास आएगा, अपनी आत्मा पर, अपनी इस जर्नी पर और विश्वास आएगा। तब जाके आप अपनी आत्मा की और सुनेंगे और जानना चाहेंगे खुद को। तब आपको एक नेक्स्ट लेवल का असेंशन पता चलता है कि इसके बाद भी कोई और चीज़ है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द यूनियन, रीयूनियन और समथिंग एल्स। तो जो दर्द आप हील कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सबसे पहले आप अपने शरीर का हील कर रहे हैं, जो आपको इस जन्म में मिला है, ठीक है। पुराने जन्म की चीज़ें तो आपको हील करने की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती, क्योंकि पहले आप इस जन्म को ही देख लें, वही आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल का असेंशन स्टार्ट होता है जब आप अपने लाइफ पर्पस पे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आप में इतना विश्वास आ जाता है कि आप अपना काम जो है बढ़ाने लगते हैं, अपनी आत्मा की सुनने लगते हैं, खुद से और डीप में कनेक्ट करते हैं। तब आपको और चीज़ें पता चलती हैं और आयाम पता चलते हैं। तो तब जाके आपका नेक्स्ट लेवल का असेंशन स्टार्ट होता है, ठीक है। सो जितनी भी चीज़ें हील कर रहे हैं वो आपकी अपनी 3D सेल्फ की है, ना कि आपकी सोल की। अब सोल के वूंड्स लोग बोलेंगे होते ही नहीं हैं, हमने तो गीता पढ़ी है, उस किताब में ये है, उस किताब में वो है। तो मैं आपको ये भी बता दूं अपने बारे में कि ये किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, ठीक है। मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने रामायण भी पढ़ी है और मैंने वेद भी पढ़े हैं। मैं एक आर्य समाजी परिवार से हूँ और हमारे यहाँ दैनिक यज्ञ रोज़ होता है। और दूसरी बात, बचपन से वेद ही पढ़ाए जाते हैं, ठीक है।
सो मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़े हैं। पर इसके बावजूद भी मैं ये जितना भी एक्सपीरियंस आपको दे रही हूँ, ये सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं है, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने फ़ील किए हैं, और मैं अब भी अपनी असेंशन जर्नी में हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। और मैं और आगे बढ़ रही हूँ और आगे बढ़ूँगी भी, क्योंकि मैं इसको रोकने वाली नहीं हूँ। मेरे लिए यूनियन जो है वो उतना मेरे लिए एक बहुत छोटी सी चीज़ है, तो मुझे आगे बहुत जाना है। तो मैं चाहती हूँ आप भी ऐसे आगे बहुत जाएं। सो यहाँ पर सोल के वूंड्स जो होते हैं वो 100% होते हैं, लेकिन वो ऐसी हीलिंग से नहीं जाते। अब सोल के वूंड्स किस टाइप के होते हैं? आत्मा के जो दुख होता है ना, वो बहुत अलग हटके होता है, क्योंकि आपके अंदर जो एक सेल लगा हुआ है वो उस परमात्मा का अंश है ना। वो आत्मा परमात्मा का अंश है। तो सोचिए, जो एक परमात्मा को दुख कब पहुंच सकता है, एक माता पिता को दुख कब पहुंच सकता है, एक जननी को दुख कब पहुंच सकता है? जब उसका बच्चा बिगड़ जाए, जब उसकी बनाई हुई हर चीज़ बिगड़े, खराब हो, और उसकी बात समझी ना जाए और उसको ब्लेम किया जाए, तब हर माँ बाप को, हर जननी को दुख पहुँचेगा ही पहुँचेगा। आत्मा का जो दर्द होता है वो ये कि जितना भगवान ने बनाया, जो ये सारी सृष्टि बनाई, ये इंसान बनाए, हर जीव जंतु बनाया, ये इको साइकिल बनाई, ये धरती बनाई, ये आकाश बनाया, ये सब कुछ बनाया, ये सब कुछ बिगड़ रहा है क्योंकि इंसान बिगड़ रहा है, क्योंकि इंसान ने अपनी हर एक चीज़ बस प्रॉफिट और लॉस से जोड़ दी है कि इसमें मेरा फ़ायदा है, इसमें मेरा नुकसान है। उसमें भावनाएं ख़त्म हो गई हैं और राक्षस बनता जा रहा है। इसीलिए लोगों को जगाया जा रहा है, इसीलिए ये ट्विन फ्लेम्स बहुत जल्दी से फैल रहे हैं सभी, पर और स्पीड से फैल रहे हैं ताकि जागें और ये सारी चीज़ें ठीक कर सकें। जितनी भी धरती पर ये गड़बड़ चल रही है, आप शायद इसको अभी उतना डीप में फ़ील ना कर पाएँ, क्योंकि आपके अंदर अभी अपना ही दर्द बहुत है। तो आपको लगेगा नहीं, ये तो फालतू की बात है, ऐसा नहीं है। पर मैं जानती हूँ ऐसा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं फ़ील करती हूँ बहुत डीप में, जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो डीप में मेरे अंदर दर्द कैसा होता है, कि ये सारी चीज़ें कितना पेन देती हैं, कि जब आप सोच भी नहीं सकते कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है और आपको ब्लेम कर रहा है, किसी गलत संगत में पढ़ रहा है, गलत गाइडेंस में पढ़ रहा है, और उसके बाद काम ना बनने पर, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा है, गलत काम कर रहा है और एक्सपेक्ट कर रहा है सही, और वो काम ना होने पर भगवान को ब्लेम दे रहा है, ना कि जहाँ से वो गलत सीख रहा है उन्हें। और जो इंसान गलती कर रहा है, जो जीव जंतुओं के साथ गलती कर रहा है, जो सारी चीज़ें बिगाड़ता जा रहा है, उसमें कितना पेन है उस आत्मा को, उस परमात्मा को, आप सोच नहीं सकते। अब आप सोचिए, जितनी भी माएँ हैं यहाँ पर जो ये सुन रही हैं, मदर्स, अब सोचिए कि आपने कितनी मेहनत से अपना बच्चा अपने पेट में बनाया, आपने पूरे 9 महीने उसको एक एक दिन बढ़ते हुए देखा, और उसके बाद निकलने के बाद वो आपको ही ब्लेम कर दे। कुछ बड़ा होने के बाद आप उसका भलाई चाहते हैं, सब कुछ सही सिखा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी वो आपको ही ब्लेम कर दे और वो बिगड़ जाए। कितना दुख होता है उस एक माँ को और उस एक पिता को। तो आप सोच नहीं सकते कि हमारे माता पिता को, जो हमारी आत्मा है या परमात्मा है, उसको कितना दर्द है कि ये सारी चीज़ें मैंने बनाई। जो एक शरीर बनाने में परमात्मा को करोड़ों साल लग गए, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस से बना है, जो ये इंसानी शरीर मिला है, कि ये होंठ कैसे बने, ये आँखें कैसे बनी, एक एक वेन आपकी कैसे बनी, एक एक नस, एक एक कैपिलरी, एक एक आर्टरीज आपकी कैसे बनी, एक एक बॉडी का फंक्शन कैसे बना, कितनी मेहनत, कितने करोड़ों साल लगे होंगे इसको बनाने में। पानी को बनाने में कितने करोड़ों साल लगे होंगे। क्या मैजिक लगा होगा उसका, उस परम शक्ति का, जो आप सोच नहीं सकते। पर हम उसको बिगाड़ रहे हैं, हम बस उसको ख़राब कर रहे हैं, हम उसकी इम्पोर्टेंस समझ ही नहीं रहे हैं। ऐसे ही हवा है, ऐसे ही पानी है, जीव जंतु हैं, धरती है, उपजाऊ थी कितनी, अब देख लो बंजर है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसका दर्द बहुत सारे लोगों को होता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं होता, लेकिन जितना डीप में आपको
आगे जाके होगा, जो अपने असेंशन में हैं, जो आगे असेंड कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेंगे। जितना दर्द उनको होगा ना, उतना दर्द स्टार्टिंग वालों को नहीं होता। हाँ, कहीं ना कहीं दुख लगता है, लेकिन ऐसा नहीं जैसा आपकी आत्मा को लगता है, जैसा उस परमात्मा को, उस परम शक्ति को लगता है। तो यहाँ पे आत्मा का दर्द, आत्मा को दुख, परमात्मा को दुख बिल्कुल होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। मैं जानती हूँ शायद आप लोग, बहुत सारे लोग मुझसे सहमत ना हों, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस पे बना रही हूँ। अगर आप असेंड करेंगे, किताबों से अलग हटकर अपना एक्सपीरियंस लेंगे, अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, रियल में अगर अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, दिमाग से नहीं, तो डेफिनेटली आप भी एक ना एक दिन ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली हैं आप महसूस करेंगे। क्योंकि परमात्मा का दर्द इससे बढ़कर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत मेहनत से बनाई हैं। आप अपना घर, एक एक चीज़ उसके अंदर कितनी मेहनत से पैसे जोड़ जोड़ के ख़रीद के बनाते हैं, और वो 1 मिनट में कोई बिगाड़ दे और आपको सोचो कितनी मेहनत करनी पड़े फिर से उसको रीबिल्ड करने की, तो क्या आपको दुख दर्द नहीं होगा? पर जो मेहनत करता है ना, उसी को पता है कि उसका दुख कैसा होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे उसको पता है कि उसने ये सारी चीज़ें कैसी बनाई हैं और उसका दुख कैसा है जब वो चीज़ बिगड़ रही है। तो यहाँ आत्मा को बहुत दुख होता है, लेकिन उसकी हीलिंग ये नहीं है। हील वो तब हो सकती है जब आप अपना काम, अपने लेवल का, आपके लिए जो काम बना है वो करने लग जाएं, और धीरे धीरे आप अपनी लाइट फैलाने लग जाएं। तब जाके धीरे धीरे उसमें सुधार, उसके दर्द में कमी आएगी। लेकिन वो एकदम नहीं आती है, कि ये नहीं कि मैंने काम शुरू कर दिया तो कमी आ गई, नहीं, क्योंकि वो बदलाव नहीं दिखता। तो उतना आपके दर्द में आराम महसूस नहीं होता, लेकिन हाँ, आत्मा को दर्द ज़रूर होता है। आप भी ये सारी चीज़ें तभी महसूस कर पाएंगे जब आप खुद से कनेक्ट करेंगे, अपनी आत्मा से जुड़ेंगे और अपने आप को हील करेंगे। पहले अपने शरीर को ठीक करेंगे, अपने अंदर के उस दुख दर्द को निकालेंगे, उसके बाद कहीं जाके आप अपनी आत्मा का दर्द महसूस कर पाएंगे। मैं ये इस टाइप की चीज़ें ना एक्चुअली बहुत डीप में, मेरे पास बहुत नॉलेज है, पर मैं बताती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं लोगों को डराना नहीं चाहती बहुत सारी हाई लेवल की चीज़ें बता के कि ये भी होता है, ये भी होता है। क्योंकि अभी आपने नर्सरी पार की नहीं है और मैं आपको फर्स्ट सेकंड की पढ़ाई बता दूं या 12th की पढ़ाई बता दूं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप डरेंगे, घबराएंगे, या आप उस पर इंटरेस्ट दिखाएंगे जो कि आपके समझ से परे है, जो आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी आप बेसिक ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आगे का कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ आप सभी से कि बस अपना पहले बेसिक असेंशन, बेसिक हीलिंग, खुद को ठीक करना, ये स्टार्ट कीजिए, खुद से कनेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ अपने आप पता चलेगी, क्योंकि जो मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, वो सारी चीज़ें आपके अंदर भी है, वही सेल आपके अंदर भी है जो मेरे अंदर है। तो जब आप अपने सेल से जुड़ जाएंगे, तो जो मुझे पता चल रहा है वो आपको भी कहीं ना कहीं पता चलेगा। तो बस खुद से जुड़िए, किसी लूप में फंसे बिना, ठीक है, अपने आप से कनेक्ट कीजिए, खुद को हील कीजिए। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो। अगर ज़रा भी समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको ये वीडियो समझ में आई है या नहीं, या आप अग्री करते हैं या नहीं, अगर नेगेटिव भी है तो भी लिख दीजिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं उस पर भी रिप्लाई करूँगी फॉर श्योर, ठीक है। तो जैसी भी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर शेयर करना चाहते हैं, आपको लगता है किसी को क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।